नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार खुलेगा और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो आप सभी के साथ शेयर करने हैं। पॉसिबल एक वीडियो में कोशिश तो करेंगे हम। मैं आपको पहले मेन हेडलाइन बता देता हूं। डेटा पॉइंट्स में सबसे पहले तो जीडीपी डेटा आया है अपना, और हर एक सेगमेंट की ग्रोथ का डेटा आया है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया है। ये भी दर्शा रहा है कि भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी मंदी पड़ते हुए दिखी है। थर्ड, जीएसटी कलेक्शन डेटा आया है। ये दर्शा रहा है कि भाई अच्छा है, बट अगर आप जनवरी से कंपेयर करें तो फरवरी का घट के आया है। थर्ड, आपके लिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स, साथ ही साथ एफआईडीआई का डेटा। ट्रंप वर्सेस जेलेंस्की जो हो गया है मामला, ये भी गर्म हो गया है काफी ज्यादा। एंड स्टॉक्स टू वॉच आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डेटा पॉइंट्स को कवर करना। सबसे पहले डेटा की बात करें अगर, तो जीडीपी डेटा के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। Q3 में जीडीपी डेटा 6.2% पे आया है, जिसमें अनुमान 6.3% का था, तो वीक रह गया भाई साहब। हालांकि साल दर साल कंपेयर करोगे तो बढ़कर आया है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है एक्सपेक्टेशंस के सामने आप कैसा कर रहे हो, तो क्रॉस। जीडीपी का Q3 जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो वो जैसा कि मैंने कहा बढ़कर आई है आपका साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 5.4% से 6.2% पे। तो ये अच्छी बात है कि आप Q2 से काफी इंप्रूव हो गए हो। जैसा कि हमने कहा कि Q2 में जो वॉस सिचुएशन थी ना, वो Q3 में नहीं दिख रही है, बट Q3 में जितना अनुमान था ग्रोथ का, उतनी ग्रोथ भी नहीं आई है। आगे हम बात करें अगर जीडीपी ग्रोथ साल दर साल, तो 9.5% से 6.2% पे, तो ये काफी वीक था। आगे देखते हैं दोस्तों, यानी Q3 का जीडीपी 6.2% है। कंफ्यूज मत होना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी वीक है, अनुमान से भी हल्का वीक रह गया है। FY25 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.4% से बढ़कर 6.5%, ये अच्छा है, बट ये अनुमान है, अनुमान से हम लोग खराब कर रहे हैं आजकल। लेट्स सी कैसा करेंगे। आगे देखा जाए तो दोस्तों, एग्री सेक्टर की ग्रोथ 1.5% से 5.6% हो गई है, 4 गुना ऑलमोस्ट बढ़ गई है। तो एग्री यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, आप ऐसा मानिए। आपने एमएनएम का ट्रैक्टर का डेटा भी देखा, ट्रैक्टर सेल्स डेटा आया था, वो भी इंटरेस्टिंग था। और चाहूं तो उसमें हम ये ट्रिगर भी ऐड कर सकते हैं, ऑटो सेल्स का आंकड़ा, जिसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, वरना लास्ट वीडियो जो आज आएगी लेट नाइट, उसमें मैं कवर करूंगा। आगे माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.7% से 1.4%, ये आपको दर्शा रहा है कि मेटल्स कंपनियों का बुरा हाल है भाई साहब। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 14% से 3.5%, खत्म हो गया सेक्टर एक तरीके से Q3 में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.1% से 7%, बहुत बुरी हाल है। ये सब साल दर साल है दोस्तों। सर्विस सेक्टर की बात करें 8.3% से 7.4%, तो ये थोड़ा घटा है। बट अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग, तो इसकी तो जिंदगी खराब हो गई है। एबीबी, कमिंस, क्या होगा इनका, सीमेंस, बहुत खराब डेटा आया है। आगे देखते हैं कैसा रहेगा, बट अभी तो बहुत खराब है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12.9% से घटकर 9.9%। अप्रैल दिसंबर जीडीपी ग्रोथ 9.5% से 6.1%, घटकर 6.1%। पब्लिक ओवरऑल, अब मैं एक और डेटा बताना चाहूंगा बस। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम ग्रोथ 6.7% है। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 7% है। बाकी देखा जाए तो मामला खराब ही है। तो डेटा ज्यादातर ये तो खराब आए हैं ग्रोथ के। अब आ जाते हैं फिस्कल डेफिसिट के डेटा पे, जो बताएगा आपको कि भारत कितना वित्तीय घाटा कर रहा है। वित्तीय घाटा 11.02 लाख करोड़ से बढ़कर 11.69 लाख करोड़ पे आ गया है। तो थोड़ा वित्तीय घाटा में भी बढ़त आई है। अभी हमें 11.69 लाख करोड़ का, 11.69 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा है। जनवरी की बात करें, केवल जनवरी में वित्तीय घाटा 1.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2.55 लाख करोड़ हो गया, डबल से भी ज्यादा वित्तीय घाटा हो गया। बहुत खराब आंकड़ा है। कुल एक्सपेंडिचर 3 लाख करोड़ से बढ़कर 3.38 लाख, तो ज्यादा नहीं बढ़ा एक्सपेंडिचर, ठीक है, बढ़ा है, बट अच्छी बात यह है। जनवरी में कुल आमदनी पता है सरकार ने बनाया कितना है, कमाया कितना, मात्र 1.8 लाख करोड़ से घटकर 82,400 करोड़ रह गया। तो ये दर्शा रहा है कि इसीलिए वित्तीय घाटा आ रहा है। तो कमाई हो नहीं है सरकार की, और कहीं ना कहीं इनकम आई नहीं है और खर्चे हुए हैं। आगे देखा जाए केपेक्स, तो 47,600 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ का केपेक्स किया जनवरी में, अच्छा है।
जनवरी में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 2.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2.24 लाख करोड़ से बढ़कर 2.34 लाख करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये डेटा भी देखिए फिस्कल डेफिसिट का थोड़ा वीक है, बट जीएसटी कलेक्शन वगैरह में इंप्रूवमेंट आ गई है, ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं, सॉरी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में बढ़ता, ये अच्छी बात है। अब आता हूं जीएसटी टैक्स कलेक्शन पे। फरवरी के आंकड़े की बात करें तो 1.83 लाख करोड़ का फरवरी में जीएसटी कलेक्शन आया है, और ये बहुत अच्छा मानूंगा मैं। पता है क्यों? हमारा जनवरी में 1.96 लाख करोड़ था, ठीक है। तो आप कहोगे भाई उसके सामने तो खराब है, बट जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो अगर आप 3 दिन और ऐड करो तो ये फिर बढ़िया है। ये आपको दर्शा रहा है कि हम Q3 जो था Q2 से अच्छा था, और Q4 Q3 से अच्छा होगा। रिवाइव हो रही है इकोनॉमी। तो जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा पास्ट का है, जो कि खराब है, और उस पर बाजार रिएक्ट कर चुका है। अब यहां से चीजें सही लग रही हैं। तो फरवरी में जो ये 1.83 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया, ये अच्छा मानूंगा मैं। वन मोर थिंग दोस्तों, लगभग 12 बार ऐसा हो चुका है जब 1.7 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन हुआ है, तो ये काफी अच्छी बात है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व्स पे। अगर हम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 640.48 बिलियन डॉलर पे आए हैं, पहले 635.72 बिलियन डॉलर पे थे। अब आ जाता हूं एफआईडीआईज के डेटा पे। डेटा की बात करें तो एफआईज 11,639 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जिसमें डीआईज 12,308 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। दोनों ही अवॉइड करो क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के चलते डेटा एडजस्टेड है। आगे ट्रंप वर्सेस जेलेंस्की, इस पे मैं एसएमए वाले चैनल पे आज एक डिटेल वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, शॉर्ट में बता दूंगा। क्रिटिकल मिनरल्स की डील होने जा रही थी, जो कि तीखी बहस में बदल गई। ट्रंप साहब ने कहा कि आप खेल रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो अपने देशवासियों के साथ, अपने देश के साथ, और आप जो कर रहे हो वो वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले सकता है। मामला गर्म हो गया है दोस्तों काफी ज्यादा। तो आई थिंक अभी चीजें लेट्स सी बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, बट अमेरिका का बाजार तो पॉजिटिव दिखा है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स टू वॉच, इवेंट, डिविडेंड, स्प्लिट, इन सब के बारे में बात करते हैं। 3 मार्च छोटा स्टॉक है, छोड़ते हैं। 4 मार्च मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज, पता नहीं क्या है, इसको भी छोड़ते हैं। कोस्टल कॉर्पोरेशन स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे। 5 मार्च आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट बोनस देगा 1:1 का, दैट मीन्स शेयर आधा रह जाएगा, शेयर्स आपकी पोर्टफोलियो में डबल हो जाएंगे। आगे देखा जाए तो 7 मार्च को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का ₹2.70 का डिविडेंड है। रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो कुछ है ही नहीं। हेक्सावेयरटेक रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, 6 मार्च को इसके नंबर्स आने वाले हैं, इसको हम रडार पे रखेंगे। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डेटा, ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।